आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे ना। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। चलो बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि आधार जैसे 220 है, ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर, तो 220 और जो आधार है वो कितना कह रहा है 24 है। कितना आधार का व्यास 24 है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है 24 है। कितना है 24 है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक 220 सेंटीमीटर है ऊंचाई कह रहा है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इसके बाद कह रहा है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कितना 8 सेंटीमीटर का। एकरे पर एकवाव बेलन है, कुछ है एकरे पर एकवाव बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी 60 दिया है। कितना दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है व्यास दिया है। कितना व्यास, त्रिज्या दिया है, व्यास नहीं त्रिज्या दिया है। कितना दिया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हमसे ना कुछ कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर एक अन्य आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। कितना है 8 ग्राम है। और पाई के जगह पर ले लीजिएगा, कितना पाई के जगह पर ले लीजिएगा 3.14 ले लीजिएगा। और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम है। कितना है 8 ग्राम है। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 के कितना 6 कह रहा कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना 24 सेंटीमीटर है ना जी। एक बेलन जिसमें ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। क्या बना है, लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई बराबर कितना ले 3.14। देखो लिखेंगे हमको क्या क्या दिया है से दिया है, क्या दिया है जी, तो बेलन का क्या, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया है ऊंचाई, तो बड़का ना जी, बड़का ऊंचाई कितना है जी 220 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। फिर दिया है बेलन का क्या, बेलन का व्यास दिया है। कितना दिया है जी व्यास दिया है, यानी कि 2 बड़का जी 2 आर दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। तो 1 आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। फिर दिया है बेलन का क्या, बेलन का ऊंचाई दिया, क्या ऊंचाई दिया है छोटका एच ना, छोटका ना जी, छोटका में तो छोटका एच हमको दिया है कितना बाबू, तो 60 सेंटीमीटर। फिर दिया है बेलन का क्या, बेलन का त्रिज्या, क्या त्रिज्या कितना दिया है छोटका आर ना, ये दिया हमको 8 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है कि ये पूरा का हमको निकालिए कुछ आयतन। तो आयतन बेलन का इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़ देंगे ना जी। तो हम निकालते हैं स्तंभ कुछ लोहे का स्तंभ आयतन, लोहे का स्तंभ का आयतन, क्या आयतन, क्या बड़ा बेलन किसी बेलन का आयतन और प्लस कुछ छोटा बेलन का आयतन। अब बोलो बाबू बड़ा बेलन का आयतन क्या होता है, तो
पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा है इसलिए बड़ा, अब एच का और प्लस ना छोटा वैलेंस, तो छोटा वैलेंस कौन सी पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों जगह पाई है तो मांग लेते हैं, यहाँ से बचा आर स्क्वायर, कौन आर स्क्वायर एच, यहाँ से बचा कितना आर स्क्वायर एच बचा, पाई के मान 22/7। अब जरा ध्यान देगा, आर बड़का आर कितना दिला है जी, बड़का आर 12, तो 12 के स्क्वायर और गुना एच, एच बड़का एच कितना दिला है, बड़का एच 220 दिले है, प्लस छोटका आर कितना दिला है 8 के स्क्वायर और गुना में एच छोटका एच कितना 60, कितना 60। आगे काम क्रिया करते हैं हम, तो आगे काम क्रिया करेगा तो 22/7, 12 के स्क्वायर 144 कितना 220 प्लस 88 64 गुना कितना 60 होगा, और पाई के मान ये 22/7 जो लिख रहे हैं ये कितना लिखना है, यहाँ पर लिख दिया गया है, कितना लिखना है 3.1, यहाँ पर 3.14 लिख दिए। और इसके बाद देखो तो और कुछ कॉमन है, 60 गुना 100 नहीं, कॉमन करना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए लास्ट में क्या करते हैं गुना कर देते हैं। देखो यहाँ पर गुना कर देते तो कोई दिक्कत, देखो 200 कितना है 144 और गुना कितना 220, गुना कर दबाओ तो यहाँ पर गुना करेगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना के 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 जोड़ेगा तो 0 यहाँ पर 8 8 16 हाथ बचले 1, 8 2 10 11 तो बचले 1 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया बाबू, यहाँ पर इसको गुना अगर किए, इसको अगर गुना किए ना, इसको गुना किए तो कितना आ गया हमें, तो हमको आ गया 31 68 80 प्लस, अब इसको गुना कर लेते हैं तो 6 चौके 24 हाथ बचल 2, 6 6 36 36 और 2 कितना 38, तो एगो 0 ही है ना। चलो आगे अगर काम करते हैं तो 3 पॉइंट कितना 1 4 और इसको जोड़ दो, कुछ 0 के 0, 8 4 12 के 2 हाथ बचल 1 और 8 6 14 एक लिया 15 और यहाँ पर 3 1 4 एक लिया 5, यहाँ पर 3 के 3 का कोई दिक्कत। अगर आगे हम गुना करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे लेके आएंगे कितना 100, 100 से 1 0 खत्म, फिर 5 से लगा थी 2 से तो 2 बचे, अच्छा इसी छोड़ दे, चलो छोड़ देते। अब जो तो 314 गुना में कितना 35 52 है ना, और बटा में कितना 10। अब फिर से गुना करते हैं तो कितना में गुना कर रहा है जी, तो 314 और कितना 35 52, चलो गुना कर देते हैं का, तो 4 गुना के 8 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 12 2 14, यहाँ पड़ी 2 5 5 3, फिर 3 दूना के 6, 5 15, 5 15 16 और 3 तरीके 9 1 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और 6 5 11 11 2 13 हाथ बचल 1, 5 5 10 10 4 14 14 1 15 और 6 3 9 9 1 10 10 1 11 और यहाँ पर 0 1 की 1 और यहाँ पर 1 कितना आ गया 1 1 1 5 3 2 8 भागा कितना 10, 10 से भागा देता है जानता है क्या होता है 1 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 1 1 1 और कितना 5 3 2 और पॉइंट कितना 8, ये होगा क्या आंसर। ये भी तक आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी तो हमको निकला है कुछ सेंटीमीटर क्यू निकला है, ये क्या निकला है सेंटीमीटर क्यू निकला है। हमको कहा गया है, क्या कहा गया है देख लो इधर थोड़ा सा,
हमको कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। कितना है? 8 ग्राम है। तो 1,532 पॉइंट कितना 8 ग्राम में कितना? तो 1,532 8 8 गुना में कितना? 8 गुना अगर कर देते हैं तो 8 8 64 की 4 हाथ बचाल 6 8 दूना 16 16 6 22 हाथ बचाल 2 8 3 24 24 और 2 कितना हो जाएगा? 24 और 2 26 हाथ में 2 8 5 40 40 और 2 42 हाथ बचाल 4 और 8 कम 8 8 4 12 की 2 हाथ बचाल 1 8 1 9 8 कम 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इतना ग्राम। अगर केजी में आंसर दिले होगा तो 1000 से भागा करना होगा हमें ना। दो क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 7। क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या आता है ना? ध्यान से सुना। कह रहा है कि एक ठोस क्या? एक ठोस में ऊंचाई 120 और 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु जैसे सम्मिलित है, यानी कि ओकरे में मिलल है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर कुछ आरोपित है। तो एगो अर्धगोला है जी। क्या है? अर्धगोला है ना। ये वाला 60 सेंटीमीटर का कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला ये कुछ अर्धगोला है ना। कह रहा कि 60 सेंटीमीटर वाला कितना है? अर्धगोला 60 सेंटीमीटर वाला। एकरे पे एक शंकु है, कुछ है, उसको भी त्रिज्या कितना है? 60 है, यही वाला है। लेकिन उसका जो है ऊंचाई, क्या ऊंचाई अलग है जी। ये वाला ऊंचाई, यही ना ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई जैसे उसका दिया है, कितना दिया है? 120 दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर हमसे पूछा है ना कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इसको उठा के एगो ऐसा बेलन में डाला जाता है कि ई वाला नीचे वाला भाग है तो वाला के नीचे वाला भाग में क्या करता है? टच करता है। वो कौन में डाला जाता है जी? तू कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई के त्रिज्या कितना 60 सेंटीमीटर है, बेलन है एक ठो ना, कितना बेलन है, और इसका भी त्रिज्या कितना है? 60 है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है ना। 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका कितना है? 180 है। इसका ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 180 सेंटीमीटर है ना। तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एकरा में शेष कितना पानी बचेगा? ध्यान से सुनना, सवाल को समझना बड़ी बात है ना। इसको उठाया जाता है, नहीं इसको उठाया जाता है, उठा के एकरा में रखा जाता है, इसको में रखा जाता है। तो ये वाला भागवा जैसे यहाँ पर टच करता है। ये पानी से पहले ही से भरल था बाबू, जब उठा के एकरा पर रखेंगे तो पानी एकरा में रह जाएगा, निकलेगा ना। तो निकलने के बाद कुछ न कुछ तो रहेगा। ये जितना है जितना भाग है उतना भाग में निकलेगा एकरा में से, और बचा उसका जैसे निकालना है। तो इसका आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है कि शंकु का क्या, शंकु का ऊंचाई क्या दिया है? शंकु का ऊंचाई एच कितना दिया है? शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। कितना? 120। फिर शंकु का त्रिज्या भी दिया है। शंकु का त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है। फिर अर्धगोला अर्धगोला का त्रिज्या दिया है। कितना दिया है? अर्धगोला का त्रिज्या ना कितना है? तो 60 सेंटीमीटर है। फिर बेलन में चलते हैं। कुछ में बेलन का ऊंचाई दिया है। कितना दिया है ऊंचाई बाबू? 180 सेंटीमीटर। फिर बेलन का दिया है कुछ त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना दिया है? तो 60 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या निकालना है? शेष
बचे पानी, क्या पानी का आयतन, क्या निकालना है आयतन। जब एकरा में उठा के डालेंगे तो जितना पानी होगा, जितना इसका आयतन होगा सब पानी गिर जाएगा, यानी कि घटेगा ना जी। तो इसमें से ना घटा, यानी कि इसका आयतन निकालना होगा। तो इसका आयतन निकालेगा, यानी कि बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस कची, तो शंकु कची, शंकु का आयतन, क्या आयतन, और प्लस कची, प्लस ये कची अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ए ना बाबू, कोई दिक्कत। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्ध शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोला के कची 2/3 पाई आर क्यू एन होता है। अब जरा ध्यान देना, पाई के मान नहीं रखला है, नहीं रखला। पाई के मान 22/7, त्रिज्या बेलन के त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना 60 के स्क्वायर, और बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना 180। इधर देखेगा जी, देखो 1/3 पाई के मान 22/7, और त्रिज्या किसका, तो शंकु का त्रिज्या, देखो तो शंकु का त्रिज्या कितना है 60 के स्क्वायर, और एच शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना 120 सेंटीमीटर, और प्लस 2/3, और पाई के मान 22/7, और आर के क्यू यानी कि 60 के क्यू। कोई दिक्कत। आगे देखिएगा इधर 22 कितना 60 ना, और 6 3600, और गुना में कितना 180, माइनस के चिन्ह, 1/3 ऊपर 22 और नीचे कितना 3 गुना में 7, और ये स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 6 3600, गुना कितना 120, प्लस ये कितना 22 गुना 44, और बटा में कितना 3 गुना में 7, और गुना में 6 6 36, और 36 का कितना, तो 216 हो जाएगा। 6 के क्यू करेगा तो यहाँ पर क्यू ना दियो, क्यू ना, तो 6 6 36, 36 गुना 6 216, और 3 बार हुआ इसलिए 3 को 0। आगे बाबू नोट कर लो ना, 3 को 0 ना दिए, चलो नोट कर लो आगे। हाँ चलो आगे देखेगा बाबू, देखो जरा, देखो ना, इसको अगर आसान बनाना है, देखो यहाँ पर भी 22/7, यहाँ पर भी 22/7, यहाँ पर भी 22/7, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर क्यू था तो आर स्क्वायर मांग लेंगे, यानी कि जो चीज कॉमन है मांग लेते हैं आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को। तो 22/7 कॉमन, और कितना आर स्क्वायर यानी कि 6 6 3600 ना जी, ध्यान दो इधर, 6 6 3600 ना कॉमन। चलो अब देखो तो यहाँ अगर हम इसमें से ले लिए कितना पाई ले लिए, 22/7 ले लिए, 3600 ले लिए, तो बचा कितना 180 ना, कितना बचा 100, माइनस का चिन्ह। अब इधर देखिएगा, यहाँ से 22/7 ले लिए, 3600 ले लिए, तो 1/3 बचा जी, 1/3 बचा, और यहाँ कितना बचा 120 बचा, प्लस की चिन्ह। यहाँ देखो तो 22/7 ले लिए, तो ऊपर बचा कितना 2 ना, 22 ना 44, और बटा में कितना 3 बचा, और यहाँ देखो तो 6 6 36 ले लिए, तो 7 में बचा 6 7 7 3 बार था ना जी, तो 3 बार था तो 2 बार तो ले लिए 6 6 36, तो बचा कितना एक बार का बचा ना, आसान बनाने पीछे हैं। अब 22/7 गुना कितना 3600। अब देखो तो यहाँ पर 180 माइनस, ये काट देंगे तो 40 बार में आए, और ये काट देंगे तो कितना 20 बार में, 20 गुना के 40, कितना हो जाएगा 3 गुना के 6, 20 बार में कटा ना, तो 20 गुना के 40 ना होगा। अब 3 चौके 12, 40 बार में कटा।
अब आगे ध्यान देगा तो 22/7 गुना में कितना 3600। अब देखो तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, कितना 80, और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22/7 और गुना में 3600, और घटा देगा तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अब ध्यान देगा तो यहाँ पर 22 और बटा में कितना 7 और गुना में, इसको ऐसे भी किया जा सकता का कि 36 गुना में 100, 3600 के और गुना में कितना 100 है ना। आसान बनाने के लिए इसे कर रहे हैं। देखेगा तो आगे इसे कर सकते हैं कि 22/7 और गुना में कितना 36 और गुना में 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 4 0। चलो ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे काहे रखिए जी। तो अब देखो अब भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। और एक बात और, हाँ ध्यान दो, इधर कोची आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में ना आ रहा है जी, और मीटर क्यूब में लाना है। कोची हमको लाना है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो 22/7 और गुना में कितना 36 और गुना में कितना 1000 नहीं 4 0। और हमको क्या करना है मीटर क्यूब में लाना है, यानी कि एक पर कै 0 तो 100 तो मीटर में चेंज हुआ एक गो, एक वाव जैसे 100 तो 2 गो मीटर में चेंज हुआ तो कै गो है 3 गो ना ये। तो एक बार और का आप देखो तो ये क्या करेंगे एक गो से एक गो, 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 कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है जी, तो अब इधर देखेगा तो हमको कितना 22/7 और गुना में कितना 3600 बटा में कितना 100। अब हम भाग दे देते हैं, कुछ कर देते हैं भाग दे देंगे तो 70 21 बचा कितना 1 7 से कम 7 यानी कि 1 4 आएगा का, इसे मान लेते हैं तो कितना 36 और बटा में कितना 100, कितना 100। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100 का, कोई दिक्कत। फिर आगे ध्यान देगा तो गुना कर दो, गुना कर देगा तो कितना 314 गुना 36 तो 6 चौके 24 की 4 हाथ बचल 2 6 2 8 6 तरी 18 3 चौके 12 और 3 1 4 3 तरीके 9 4 कितना 4 8 2 10 हाथ बचल 1 8 4 12 13 हाथ में 1 और 9 1 10 1 11 यानी कितना आ गया 11 3 0 4 और बट्टा में कितना 1 2 3 4। अब भाग देगा तो 1 2 3 4 कितना 1 2 3 4 1.3 1.130 इधर वाला के नहीं लिखते हैं लग। चलो नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 2 4 0 तो यहाँ पर 4 0 ना आंसर नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कितना अरे 8वां, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखो एगो बर्तन है, क्या है वह गोला के भाग जैसा है, कैसा है गोला के भाग जैसा, गोला के कांच ऐसा है, लेकिन एक गर्दन ये जानता है कैसा है, तो ये गर्दन जो है जैसे कि बेलन ऐसा है, क्या है बेलन ऐसा गर्दन यहाँ ऐसा का टहरी देखा होगा जी, देखा है ना जी सुराही इसको बोलते हो जी। कह रहा है कि इसका ऊंचाई जो है ना से 8 सेंटीमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर है, और ये बेलन के व्यास को व्यास करने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना 2 सेंटीमीटर है। और कह रहा है जबकि गोले का भाग का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये गोलवा के ध्यान दो गोलवा का व्यास कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 सेंटीमीटर है गधा, इससे जैसे कि बड़ा है, यानी कि इसका मोटाइयों से बड़ा थी ऊंचाइयों से लंबाइयों से बड़ा है ना जी। ये है ना जी। कह रहे इसमें पानी भरने जाने वाली की मात्रा बताइए। एक बच्चा ने कहा है कि इसका आयतन जो है ना 345 सेंटीमीटर क्यूब है। वो बच्चा बोल दिया, कुछ बोल दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा बोला है सही बोला है कि गलत, ये हमको साबित करना है। तो हम निकालते हैं, अपना काम लगाते हैं जुगाड़ ना।
बचवा का बोला है से। तो सबसे पहले देखो तो अर्ध गोला कचे अर्ध गोला, भैया पूरा बोला है। अरे पूरा गोला है, हमरा लोग की ना रहते ना। गोला का कचे गोला का व्यास कुछ दिया है, व्यास कितना दिया है 2r, कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो एगो आर कितना हो जाएगा जी, एगो आर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा ना। इनको ची बेलन कचे बेलन का ऊंचाई कचे ऊंचाई दिले है, कितना दिले है बेलन की ऊंचाई 8 सेंटी। बेलन का व्यास दिया है, कचे दिया है व्यास दिया है, कितना दिया है 2 सेंटी, व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, यानी कि आर कितना आ जाएगा, तो 2/2 कट के कितना 1 सेंटीमीटर। हमारा निकाला कितना पानी भरे, तो एकरा में निकाल लेते कि कितना पानी भरेगा। तो एकर निकालने के लिए कुछ बेलन का बर्तन कुछ बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कुछ हो जाएगा जी। तो ई गोला का आयतन कुछ गोला का आयतन और प्लस कुछ बेलन में कितना पानी हटेगा, एक में कुछ न कुछ पानी हटेगा ना जी। तो बेलन का कुछ हो जाएगा आयतन, बेलन का आयतन। अब बोलो बाबू गोला का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, कुछ पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन कुछ पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो तो यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई कर लेते हैं कॉमन, यहाँ से बटा 4/3 और आर के क्यू। तो आर कितना दिले है बेलन का, गोला के आर कितना दिले है जी। तो गोला का आर कितना है 8.5/2 के कची क्यू प्लस में पाई तो चलिए गया, बचा कितना आर। तो बेलन का आर कितना दिले है, बेलन का आर 1 के कची स्क्वायर और एच कितना दिले है 8 दिले, कितना दिले है 8 दिले है। अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा बाबू, पाई के मान 22/7 रखेला है 3.14। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा 4/3 ये 85 के क्यू करो और 2 के नीचे क्यू। तो हम लोग इतना पहले उतार लो, करवा दे काम करते हैं का बदल का। देखो ये पाई के मान हमको रखेला कल 3.14, तो ये पॉइंट रख देते हैं। पाई के मान कितना है 3.14। इसके बाद 4 कितना है 3 है, कितना है 3 है। इसका स्क्वायर क्यू करेगा बाबू, कुछ करेगा क्यू करेगा तो ये आ जाएगा 614.125 और 2 के क्यू करेगा 2 2 का 4 4 के 8 आ जाएगा ना। प्लस के चिन्ह 1 के स्क्वायर करेगा 1 और 1 गुना 8 कितना 8 ही रहेगा, कोई दिक्कत। ये 4 गुना के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो तो 3.14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.125 में 6 प्लस कितना 8/1 है ना। अगर बाबू एलसीएम लेगा, कितना एलसीएम लेगा तो कितना 6 एलसीएम कितना, तो कितना हो जाएगा 6 1 4 पॉइंट कितना 125 और प्लस कितना 8 6 48 ना। अगर आगे काम करेगा 3.14 और देखो तो जोड़ देगा तो कितना, तो 125 पॉइंट जोड़ेगा तो 8 और 4 12 की 2 हाथ बचल 1 4 1 5 1 6 और 6 के 6 बटा में कितना 6 कितना 6। अगर आगे जैसे कि हम लोग गुना करते हैं, कुछ करते हैं गुना कर, देखो ये अगर इसको आगे काम करता है तो इनको भागा देता है तो कितना 3.14 और भागा देगा तो बाबू आ जाएगा 110.35 और इधर आ जाएगा 4 1 ना, तो इतना ही तक लेते हैं। फिर इसको गुना करेगा तो आ जाएगा 346.51 ना, ये हो जाएगा लगभग। तो अब जो बच्चा कह रहा था वह कितना कह रहा था 345 की लगभग, तो ये सही है। तो एक ये ज्यादा है, इसलिए तनी मनी कम रहता तो चलता काम, इसलिए क्या है नहीं है, क्या है नहीं है बच्चा।